हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं थायराइड ग्लैंड क्या होती है और हमारे हाइपोथायरॉयडिज्म से कौन कौन सी डिजीज़ हमको हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हमें कैंसर देखने को मिलता है और हमें एक्जोप्थेल्मिक या हमें ग्रेव्स डिजीज़ देखने को मिलती है। तो आज हम इनके बारे में डीप में जानने वाले हैं। और हमारा जो मोटापा का कारण होता है वो हमारा थायराइड हार्मोन होता है, जिसकी वजह से हमारा मोटापा लगातार बढ़ता रहता है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन होता है इसका कि थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हमारी गर्दन में मौजूद होती है, हमारी ट्रैकिया के ऊपर फ्रंट में लगी हुई होती है और इस पर 4 पैराथायराइड होती हैं। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हमारे कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ करती है, पर पैराथायराइड जो होती है वो हमारे कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करती है। ये दोनों ग्लैंड्स आपस में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का वर्क करती हैं और बीच में जो इन दोनों लोब्स को बीच में जोड़ के रखता है उसको हम लोग इस्थमस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कॉज और हाइपरथायरॉयडिज्म की। तो सबसे पहले हमारी डिजीज़ आती है ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव्स डिजीज़ को हम लोग एक्सोप्थेल्मिक गोइटर भी बोलते हैं। और सेकंड पॉइंट है हमारा थायराइड ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन। थायराइड की वजह से हमें अपने गर्दन पे वायरल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा, इसके लिए हमारा थायराइड हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा ईटिंग टू मच ऑफ फूड्स दैट कंटेन आयोडीन। हम लोग अपने खाने में नमक की मात्रा ज़्यादा लेने की वजह से हमें थायराइड देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओवर एक्टिव थायराइड नोड्यूल्स। जो हमारे थायराइड के नोड्यूल्स होते हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं। अब हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा वेट लॉस डिस्पाइट एंड इंक्रीज एपेटाइट। भूख बढ़ने के बावजूद वजन कम होना। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इरेगुलर हार्ट बीट, मतलब कि हमारी जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है उससे कई ज़्यादा हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। मतलब कि 70 से 72 हमारी नॉर्मल होती है, उससे ज़्यादा जब हार्ट बीट होने लगती है हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब है कि हमारी गैमेट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं, तो फर्टिलिटी भी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से कोई भी गैमेट प्रोड्यूस नहीं होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नर्वसनेस एंड फैटिक। तो हमें इसमें घबराहट और थकान महसूस होती रहती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी का मतलब होता है चिड़चिड़ापन। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रबल स्लीपिंग, हमें नींद नहीं आती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शेकी हैंड्स, और हमारे हाथ जो होते हैं वो कांपते रहते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मसल वीकनेस, मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वेटिंग और ट्रबल टॉलरेटिंग हीट, हमें गर्मी सहन करने में परेशानी होने लगती है। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है ऑटोनोमस थायराइड फंक्शन बाय ब्लड टेस्ट। हमें एक अपना थायराइड का टेस्ट करवाना चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट है लो टीएसएच। लो टीएसएच का मतलब होता है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को अगर डिक्रीज कर दिया जाए तो हमारा जो थायराइड अगर बढ़ा हुआ होगा तो वो हमारा मेंटेन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है एलिवेटेड T3 एंड T4। जो हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, मतलब कि हमारी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा T3 और T4 निकलता है। अगर हमारा TSH को अगर हम लो कर देंगे तो हमारा T3 और T4 भी, अगर हमारा थायराइड बढ़ा हुआ है तो हमारा थायराइड कम हो जाएगा। एलिवेटेड का मतलब होता है बढ़ जाना। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थायराइड स्कैन। हम लोगों को एक थायराइड की स्कैनिंग करानी चाहिए। जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है गले के पास, क्या वो बढ़ तो नहीं रही है, तो इस वजह से हमें थायराइड की स्कैनिंग करवानी चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफ्यूज एलिवेटेड आयोडीन। हमें आयोडीन की मात्रा को कम कर देना होता है जब हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है हमको। एंड नेक्स्ट पॉइंट है थायराइड अल्ट्रासाउंड। हमें थायराइड का एक अल्ट्रासाउंड भी करवाना चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हम लोग इसका कैसे इलाज करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म का। सबसे पहले हमारी मेडिसिन आती है एंटी हाइपरथायरॉयडिज्म ड्रग्स। तो हमारा फर्स्ट है प्रोपाइल थायोयूरासिल, जिसको हम लोग PTU बोलते हैं, जो कि हमारा 100 से 300 mg का आता है टैबलेट। इसको हम लोग टिड में लेते हैं। टिड का मतलब होता है हम इसको दिन में 3 बार ले सकते हैं।
एंड सेकंड मेडिसिन है हमारी मेथिमाजोल, इसको हम लोग टेपाजोल भी बोलते हैं, और ये 10 से 20 mg का टैबलेट होता है और इसको भी हम लोग टिड ले सकते हैं, मतलब कि दिन में 3 बार हम इसको भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्बिमाजोल, जो कि हमारा 40 mg का टैबलेट होता है और इसको हमें ओडी लेना होता है। ओडी का मतलब होता है वंस अ डे, मतलब दिन में एक बार ले सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट है हमारा रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी, हमें एक आयोडीन थेरेपी मतलब ले लेनी चाहिए। एंड थर्ड है हम सर्जरी के द्वारा भी थायराइड को सही कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये हमारे कुछ केसेस हैं, जैसे कि हमारे हाइपरथायरॉयडिज्म में कौन सी प्रॉब्लम होती हैं और हाइपो की वजह से हमें कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है हाइपरथायरॉयडिज्म, क्योंकि अभी हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म पढ़ रहे हैं तो हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म की बात कर लेते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है हाई T3 एंड T4 लेवल, हमारा T3 और T4 का लेवल इंक्रीज हो जाता है। और हमारा सेकंड पॉइंट है लो TSH लेवल, हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है उसका लेवल लो हो जाता है। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा इंटॉलरेंस टू हीट, मतलब हमें हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में हमें गर्मी लगती है, बट हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमको सर्दी लगती है। एंड हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट कॉज डायरिया, हमें डायरिया हो जाता है। एंड फिफ्थ पॉइंट है हमारा बल्गिंग आइज। एंड सिक्स पॉइंट है हमारा वेट लॉस, हमारा इसमें वजन जो होता है वो कम होता रहता है। एंड सेवन्थ पॉइंट है हमारा इंक्रीज एपेटाइट, मतलब कि हमें इसमें थकान हमारी बढ़ती रहती है। एंड एट्थ पॉइंट है हमारा गोइटर, ग्रेव्स डिजीज एंड पैपिलरी कार्सिनोमा, मतलब कि हमारा जो गोइटर होता है उस वहाँ पे भी सॉइलिंग देखने को मिलती है, थायराइड जो ग्लैंड होती है वो वहाँ पर सूज जाती है, जिसकी वजह से हमारे कुछ गले में लटकन या एक्स्ट्रा मांस वहाँ पर हो जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव्स डिजीज़ को हम लोग एक्सोप्थेल्मिक भी बोलते हैं। एक्सोप्थेल्मिक का मतलब होता है हमारी आंखें बाहर आ जाती हैं। जो हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है यही हमारी थायराइड ग्लैंड के पास जाता है और वहाँ के रिसेप्टार से बाइंड हो जाता है, और ये हमारे वहाँ से थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 को रिलीज़ कर देता है, जो कि हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ कर देता है बॉडी के अंदर। तो इस वजह से हमें थायराइड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।